मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के सिंग्यान पंचायत के धरारा गांव पहुंचे बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। डोमिसाइल लागू करने को लेकर के दी अपनी प्रतिक्रिया। सरकार से करेंगे बात, बिहार में डोमिसाइल लागू कराने की बात करेंगे। बता दें कि मुरलीगंज प्रखंड के सिंग्यान पंचायत के वार्ड नंबर 3 में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सदर विधायक मधेपुरा प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने पहुंच करके बिट्टू कुमार, निर्भय, आशिक कुमार, प्रदीप कुमार को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिन पूर्व बिट्टू कुमार, निर्भय पर अपराधियों द्वारा गोली चला दी गई थी। ये राजद के पंचायत अध्यक्ष है, या रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में ही कोचिंग जा रही छात्रा को कुछ अपराधियों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही थी। इन्होंने छेड़खानी का विरोध किया तो अपराधी ने इसे गोली मार दी। इनके हौसले तो बुलंद करने के लिए 21,000 का इन्हें पार्टी की तरफ से चेक प्रदान कर रहे हैं। इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है और अपराधी को भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया और अपराधी को सीधा लड़ना शुरू कर दिया। साथ ही साथ प्रदीप कुमार को भी अपराधी के द्वारा गोली मार दी। क्या आपको लगता है यह प्रक्रिया हो पाएगी? मुझे खुशी है, जो हमारे पलटने वाले चाचा कहते थे असंभव, कहां से नौकरी देगा 10 लाख, जहां बाप है वहां से लाएगा क्या, असंभव शब्द का प्रयोग करते थे। हमें खुशी है कि 32 वर्ष का नौजवान तब था, तो 34 वर्ष का हुआ। 2020 के अपने एजेंडा में कहा कि मैं एक कलम से पहले ही दिन 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, और 17 महीना में 5 लाख नौकरी दी गई और 2,17,000 तो मेरे ही विभाग से नौकरी निकली। एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी देश का कोई विभाग ऐसा काम नहीं किया। तो ये जो काल है, नौकरी देने का काल है। तेजस्वी यादव जी ने जो फुटप्रिंट, जो चिन्ह बना दिया, जो लाइन खींच दिया, उसके आसपास लोग, सरकार के लोग बोल रहे हैं। खुशी की बात है, कम से कम तेजस्वी यादव के पद चिन्ह को आगे बढ़ाते हुए तुम काम करने पर मजबूर तो हो, जो वह असंभव कहते थे। हमारे बिहार में बाहरी मानेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जंगल राज जो जिसको आप कह रहे हैं, वहां तो इक्के दुक्के घटना होती थी। इस तरह से एक गांव में एक पंचायत के अंदर 1 महीना के अंदर 3 गोलीबारी की घटना होती हो, यह अद्भुत नजारा है। यदि अगर कोई महाजंगल राज का कोई कंसेप्ट होता हो, डिक्शनरी में है कि नहीं नहीं जानते हैं, उससे भी बड़ा कोई शब्द अगर डिक्शनरी में पैदा किया जाए तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। मैंने कहा कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का, नेशनल क्राइम ब्यूरो एजेंसी जो देती है, कि वो बिहार संपूर्ण देश में अपराध के मामले में दूसरे नंबर। हमारे बिहार में बाहरी क्यों? चूंकि आने वाले बीपीएससी की जो बहाली है उसमें डोमिसाइल लागू करेंगे या नहीं? मैं बताता, डोमिसाइल तो लाया थे हम, हटाया कौन सो बता? सरकार में हम लोग थे। आप कह सकते हैं कि आप लोग चुप क्यों रह गए, तो ये मेरी गलती, लेकिन हटाने वाले कौन है आप लोगों को नहीं मालूम। राज्य के मुखिया ने जो नियमावली में आया था, डोमिसाइल नीति राज्यवासियों के लिए नियुक्ति होगी, और शिक्षा राज्य का विषय है, हर राज्य में है डोमिसाइल नीति अलग अलग तरीके से। हमारे राज्य में भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से चचा से कहना चाहता हूं, हम लोग के तो भाईवत होंगे, लेकिन तेजस्वी जी के चचा है, तो वो जो है मतलब कम से कम इस पर दया दर्शावे, और जो न्यायावली में परिवर्तन आपने किया उसको उसी रूप में फिर ला दें जिस रूप में हम लोग पहली बार न्यायावली बनाते। बिहार में शराबबंदी कानून, आज पार्टी की तरफ से जो गोलीकांड हुई थी और उनमें जो है चेक दिया गया है। गोलीकांड हुई थी, अपराधियों ने, आतताइयों ने, समाज विरोधी तत्वों ने इस गांव के युवाओं पर हमला करने का प्रयास किया। इस सिंग्यान गांव जो बिहारीगंज विधानसभा का इलाका है, यह गांव नमन करने योग्य है। हम इस गांव को सलाम करते हैं अपने पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, अपने नेता सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से, युवा आदर्श नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ से। एक बहादुर गांव है, जो अपराधी आया और हमारे युवा राजद के पंचायत अध्यक्ष बिट्टू बाबू और इस गांव के महादेव शाह के लड़का आशिक कुमार उस मिट्टू जी पकड़े अपराधी को, दबोच के रखे
एक को तो हजारों ग्रामीणों ने पीट कर मार दिया और दूसरे घटना में ग्रामीणों ने पकड़ करके पुलिस को दिया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन की गारंटी, लाइफ की गारंटी सरकार देगी। अनुच्छेद 21 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयास से सबके जीवन की सुरक्षा की गारंटी राज्य को लेनी है, मगर राज्य सुरक्षा करने में विफल है। आप लगातार देख रहे हैं, एक पंचायत में 1 महीने के अंदर तीसरी घटना हुई। ग्वालपारा प्रखंड में 1 साल के अंदर 19 हत्याएं हुई है। इस जिले में पता नहीं दर्जनों हत्याएं हुई है, मगर हत्यारे को के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समय कार्रवाई नहीं होती है, चिंता का विषय है। और जब 1 महीना में 1 साल में एक प्रखंड में 19 हत्या होती हो, 1 महीने के अंदर एक गांव में 3 बार गोली कांड की घटना होती हो, ऐसे में ये माना जाएगा कि यह अभी मौजूदा जो शासन है, जो नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है, बिहार में अपराध पर काबू पाने में अक्षम है। आपको मैं बताऊं, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो जो असेसमेंट करती है, संपूर्ण देश में बिहार अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। हो सकता है कुछ दिन में अव्वल स्थान पर चला जाएगा। तो जब हमारा शासन था 15 साल का, उसको तो जंगल राज कहते हो भाई, तो इसको क्या आप मंगल राज कहेंगे? और हमारी पार्टी इतनी संवेदनशील है, हमारे नेता ने फोन करके तेजस्वी जी ने कहा कि आप उस गांव में जाएं और जिन युवाओं ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधियों को पुलिस के कब्जे में दिया, जिस गांव के लोगों ने हजारों की संख्या में उसे जो पड़ोसी राज्य के एक हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल संगीत अपराधी आया और हमारे युवा राजद के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 लगातार तार हो रहा है। शिक्षा में नियोजन नीति ला करके एनडीए सरकार जो बिहार में 17 साल से काम कर रही है, उसने शिक्षा चौपट किया। आप लोग सहमत है कि नहीं? आप प्रेस वाले आप भी सहमत होंगे। शिक्षा खत्म सी हो गई। तेजस्वी जी का बीच में महागठबंधन नहीं आता तो बीपीएससी को बहाली नहीं जाती। और बीपीएससी कितना फेयर बहाली किया कि 2 बार बहाली हुई, कोई लीक पेपर नहीं हुआ। और जैसा ही भाजपा शासन में आई तो पेपर लीक हो गया, 90,000 का परीक्षा रुक गया। तो ये इतना दक्ष नहीं हो, काउंसलिंग ठीक से नहीं हुआ हो, ऐसी में दारूबंदी का ये हाल हो गया कि नियोजन नीति से शिक्षा चौपट हुआ और शराब नीति से समाज चौपट हुआ।